हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन सिंह है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ आरएसआई बेसिस और एमएसीडी पे। मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हुई हैं अपनी फॉर लास्ट 4 डेज़ कंटिन्यू फॉर ऑन आरएसआई और एमएसीडी ट्रेडिंग पे। एक्चुअली हम लोग स्मॉल प्रॉफिट लेके अपना कंटिन्यूसली 4 दिन का जो स्मॉल प्रॉफिट हुआ है वो मैंने अपडेट भी किया हुआ है आरएसआई और एमएसीडी के ऊपर। चलो हम लोग नेक्स्ट वीक के निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं फॉर 1 वीक। अभी हमारा जो निफ्टी बैंक है उसमें एमएसीडी ने नीचे की तरफ क्रॉस किया हुआ है और हमारा जो आरएसआई भी है वो भी 55 पे है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट ऐसा कुछ ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं लग रहा है एट परसेंट हमें। निफ्टी ने यहाँ पे 4 वीक के जो कैंडल्स हैं 45,200 के आसपास या 45,188 के आसपास सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर की तरफ आया हुआ है। अब हमें देखना है कि कुछ न्यूज़ेस भी आई हैं कि जैसे कि यूके एंड जापान में रिसेशन में ये भी न्यूज़ेस भी आई हैं। ये लास्ट अपडेट आया 16 फरवरी का, तो वहाँ के जीडीपी में डाउनग्रेड हुआ है करके। सो उसका भी इफ़ेक्ट कुछ हमारे ट्रेडिंग पे या हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो इफ़ेक्ट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलता है कि नहीं। पर एट प्रेजेंट हमारा जो निफ्टी है हायर हाइस की तरफ ही जा रहा है। आप ये देखेंगे, एक हाई, दूसरा हाई, हाई। अभी हम जब तक किसी कोई लो नहीं तोड़ते तब तक हम लोग बीआरएस में नहीं आ सकते। वीकली बेसिस पे हम लोग देखें तो 45,500 और 45,200 के नीचे जब तक हम लोग नहीं आते तब तक हम लोग कम्प्लीटली बीआरएस, या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बड़ा फॉल आने वाला है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता है 45,500 के नीचे 600 से और 500 के रेंज को तोड़ता है और नीचे आता है 45,200 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे डीप करेक्ट हो सकता है। 42,000 या 41,000 के आसपास तक भी डीप करेक्शन आ सकता है। पर एट प्रेजेंट हमारा यहाँ पे जो एमएसीडी ने भी नीचे की तरफ काटा हुआ है और आरएसआई भी जब तक 50 के नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग इसे नए वीक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग फिर से क्रॉस करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ट्रेंड लाइन पे बना के देखते हैं ऑन वीकली बेसिस पे लाइन पे क्या हमें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से हमारा बाउंस आ सकता है। सो हम लोग लाइन शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन की, जो कि हमें नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन हमारी वीकली बेसिस की है। ठीक है, और यहाँ पे भी आरएसआई दोबारा अगर 60 के ऊपर जाएगा तो ये दोबारा बुल में आ जाएगा। हम लोग देखेंगे कि उसमें कि 48,000 को दोबारा रीटच कर सकता है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस करता है और एमएसीडी यहीं से ऊपर की तरफ घूम जाता है तो हम लोगों को अच्छा रन भी मिलेगा और हम लोग नियर अबाउट दोबारा 48,300 या 48,400 के आसपास दोबारा एक बार पहुंच सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है। एक बार इसे बनने दीजिए पूरा, जब तक इसका पूरा ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस सीधा इसके आसपास ही आ रहा है। ठीक है, एक दिन की कैंडल इसके ऊपर अच्छे से बनने दीजिए और शायद से यहाँ पे भी जाकर या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऊपर कैंडल चले, हम लोग बाई बुलिश हो जाएं और यहाँ से एक रेड कैंडल बना के वापस नीचे की तरफ आ जाए मार्केट। ठीक है, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको क्रॉस करके सस्टेन होता है तो उसके बाद हम लोग फिर एक दोबारा बुलिस की तरफ जा सकते हैं कि नेट 47,500 के आसपास तक दोबारा टच कर सकता है। जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, इसको यहाँ से कहीं रेड कैंडल बन जाए और नीचे की तरफ आ जाए तो उसको जिस दिन अगर यहाँ से रेड कैंडल बन जाती है और वह नीचे की तरफ तोड़ता है वहाँ से, तो फिर अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो हम लोग फिर नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे और वहाँ से अच्छा खासा बड़ा फॉल मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद नीचे फिर डायरेक्ट सपोर्ट इनको नियर अबाउट 45,600 के आसपास ही मिलेगा। यह हो गया हमारा डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे भी अभी हमारा क्या एमएसीडी ने क्रॉस ओवर किया ऊपर की तरफ और हमारा आरएसआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 54 के आसपास। सो लेट्स सी हमारा 1 हावरली चार्ट कैसा बन रहा है। सो हमारा हावरली चार्ट में
हावर्ली चार्ट पे देखो, यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, जो मैंने लाइन पहले खींची थी डेली बेसिस वाले पे, ठीक उसी जगह से इसने एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, देखो ये मैंने अभी बनाया था, जब मैंने पहले ये देखा नहीं था, वही एग्जैक्टली वहीं से टच किया है और एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है दोबारा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रेड कैंडल बनने दीजिए हावरली बेसिस पे, तो उसके नीचे उसको रख के फिर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे उसे शॉर्ट करेंगे। अगर MACD भी नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है और आपका यहाँ से RSI भी नीचे की तरफ 60 को नीचे क्रॉस करके आ रहा है और MACD भी नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ से हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट नियर अबाउट यहाँ तक आएगा 45,000 या आप समझ लीजिए 46,000 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 46,100 के आसपास तक हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक हमारी हावरली कैंडल्स आई थी, रेजिस्टेंस ले रही थी, और यहाँ से जैसे ही थोड़ा इसे हमारा 46,000 से सीधा हमारा रॉकेट हुआ है हमारा बैंक निफ्टी, और 46,400 और 46,400 से 46,600 तक भी है। लेकिन इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, देखिए यहाँ पे पहली बार एक बार रेसिस्टेंस लिया, दूसरी बार भी यहाँ रेसिस्टेंस लिया, उससे पहले भी एक बार इसने यार 3 बार रेसिस्टेंस ले चुका है, बट एक तरीके से वीक हो चुका है। अगर दोबारा इस पे यहाँ कुछ 1 घंटा या 2 घंटे की कैंडल यहाँ रुक के फिर से ब्रेकआउट करती है, तो हम लोगों को ऊपर का हायर टारगेट भी मिल सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा वेट एंड वॉच करना है इस एरिया पे कि यहाँ से तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, या यहाँ से इसको अगर यहाँ 1 या 2 आवर की कैंडल बन के फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो वो हमें अच्छा देगा हायर टारगेट्स। सेम वैसे अगर यहाँ पे 1 या 2 आवर की कैंडल बना के नीचे की तरफ आता है और MACD और RSI भी हमें कंफर्म करते हैं नीचे की तरफ काटते हुए, तो हम यहाँ से नीचे एक तरफ सेल भी कर सकते हैं। सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हमें 1 आवर देखना पड़ेगा कि यहाँ से कैंडल्स अगर सडन अचानक आके ऊपर एक कैंडल बना और फिर नीचे आ जाए तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आपने वेट करना है कि यहाँ पे 46,100 के आसपास क्रॉस करके थोड़ा देर सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करिए, क्योंकि हम लोग फटाफट ट्रेड करेंगे नहीं। 46,000 क्रॉस हो गया, 46,000 और ये 600 क्रॉस हो गया, हम लोग फटाफट आप उसमें घुस जाओगे तो क्या होगा, ऐसा एक ऊपर हाई बनाएगा और वहाँ से नीचे आ जाएगा, और ये जैसे यहाँ पे आया था पहले फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपको देखिए 1 या 2 कैंडल बनने दीजिए, फिर आप हायर रेंज की तरफ जाइए, और नीचे ठीक इस लाइन के नीचे का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, वरना अगर नीचे तेज़ी से गिरना शुरू हुआ तो फिर हम लोगों को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा 1 आवर पे है। अब हम जाते हैं 30 मिनट्स। हम डेली जो ट्रेड करना होता है, हम लोग हावरली बेसिस पे ट्रेड नहीं करते, तब हम एक ट्रेंड लाइन और लेते हैं जो जिसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। एक ट्रेंड लाइन और लेते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल निफ्टी ओपन होता है और यहाँ कुछ हावर्स वेट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग तब जाके हम लोग परचेज़ करेंगे। एक 30 मिनट की कैंडल को क्लोज़ होने दिए, पता चल जाएगा सेफ कि ये एक सपोर्ट बन चुका है, तो वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि रैली हमें 47,200 या 47,400 500 तक के लिए जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो आपको वहाँ से जल्दी एग्जिट होना चाहिए। या फिर मार्केट यहाँ कुछ देर सस्टेन टाइम पास करेगा, यहाँ ऊपर नीचे घूमता रहेगा, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से फिर नीचे की तरफ आ गया तो शॉर्ट भी आएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे MACD ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे भी RSI 60 के नीचे आ चुका है। तो आपने कल का एक बार थोड़ा टाइम देख लेना, और RSI अगर 40 और 60 के बीच में मूव कर रहा है तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके कह रहे प्रीमियम डिके होते रहेंगे और आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा भी हो सकता है एक दिन मार्केट यहाँ 40 to 60 के RSI के बीच में यहीं इसी रेंज में ऊपर नीचे मूव करता रहे, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तब तक के लिए आपको वेट करिए। जब तक RSI 40 और 60 के बीच में, तब तक तो ट्रेड नहीं करना है। ऐसा करोगे तो उस बीच में ट्रेड करोगे तो आपका पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कल बताया था, कल निफ्टी में ऐसा ही हुआ था कि RSI बिटवीन 40 to 60 के बीच में था, और पूरा प्रीमियम डीके हुआ था। अगर हम 5 मिनट में देखेंगे, ये देखिए निफ्टी ने क्या किया, पूरा इसी रेंज में ही ट्रैवल करता रहा, जहाँ पे हमारा RSI लाइक 40 टच किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे,
पूरा दिन भर इसी रेंज में था और हमें कुछ मूवमेंट खास मिला नहीं है। अब अपने प्रीमियम भी देखा होगा तो जब मैंने कल की वीडियो डाली थी उसमें भी कुछ नहीं, निफ्टी जिस रीजन में था उसी के आसपास ही आया था और कोई भी उसमें प्रॉफिट खास नहीं आया था। तो 10-15 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं मिले होंगे। हाँ, जिन्होंने कॉल और पुट सेल करी थी उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कल हमारे फ्राइडे वाले सेशन में, ना कि कॉल बायर्स और पुट बायर्स को कोई भी खास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो 10 से 15-20 पॉइंट मिलेंगे और वो भी नहीं मिले होंगे। चौपी मार्केट था, ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ नहीं मिला होगा। जिन्होंने सेल किया था, कॉल सेल करी थी या पुट सेल किया था, दोनों को फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे RSI हमारा कितना 40-50 के बीच में मूव कर रहा था। जब तक RSI 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं देगा तब तक हम लोगों को, और साइड बाई साइड MACD भी ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए, तो हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट होएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, यहाँ MACD ने क्रॉस किया है और RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस किया है। हमें यहाँ से अच्छी खासी रैली मिली है ऊपर की तरफ, ठीक है। MACD ने नीचे की तरफ किया, RSI भी नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमें नीचे यहाँ, लेकिन ये सपोर्ट था तो यहाँ से इसने सपोर्ट करके बाउंस कर लिया। तो हमें आप यहाँ पे भी देखेंगे RSI ने ऊपर की तरफ किया, 60 से ऊपर गया है, MACD भी क्रॉस गया है, आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखेंगे MACD ने क्रॉस दिया है, RSI भी यहाँ 60 के ऊपर गया है, अच्छा खासा मूव हुआ है। तो आपने, और यहाँ पे आप देखेंगे MACD ने भी नीचे की तरफ आया है, इस लाइन से MACD नीचे की तरफ आया है और RSI भी नीचे की तरफ आया है। तो डाउन मूवमेंट देखिए, आपको बड़ी मूवमेंट पकड़ने को मिलेगी यहाँ पे। सो हमारा MACD और RSI दोनों को साथ में रख के हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। बस आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना, ये करना पड़ेगा जब तक RSI 60 और 40 के बीच में आप ट्रेड ना करें, ठीक है, और किसी भी रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए, तो आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम लोग बोले थे कि निफ्टी को भी थोड़ा रेंज में रेंज बाउंड हो सकता है। जब तक बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा तब तक इतना ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं। आपको एक बार यहाँ पे देखिए MACD क्रॉस करने दीजिए, यहाँ तो MACD ऑलरेडी क्रॉस कर चाहे नीचे की तरफ। कल और थोड़ी देर वेट करिए, देखिए MACD नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, RSI भी नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप पुट की तरफ हम लोग बैठ सकते हैं। अगर यहाँ क्रॉस करके इस कैंडल 46,000 की, क्योंकि एक 3 बार ऑलरेडी हमारा जो रेसिस्टेंस था उसको टच कर चुके हैं, ये देखिए 3 बार हम यहाँ पे टच कर चुके हैं, तो एक तरीके से ये वीक हो चुका है 46,600। अगर हम यहाँ कुछ टाइम वेट करके फिर हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हम लोगों को अच्छा मूवमेंट मिलेगा, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट नियर अबाउट 47,100 का होना चाहिए, और 47,000 के बाद सीधा 47,400 तक का हमें वीक मिल जाएगा ब्रेकआउट। अगर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है, आप थोड़ी देर यहाँ रहने दीजिए, यहाँ से थोड़ा अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें नीचे की तरफ का भी मिलेगा, बट वी हैव टू वेट। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हैं फ़िलहाल के तौर पे, जैसे एक सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा 45,900 के आसपास, सीधा 45,900 और 46,000 के पास एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें नीचे की तरफ फिर मिल जाएगा 45,200 के 45,500 के बीच में दोबारा सपोर्ट जोन है, वो टूटता है तो फिर नीचे की तरफ मल्टीपल आपको सपोर्ट जोन मिलेंगे, और हायर अप की तरफ हमें इतनी आसानी से हमारा रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस दूर पे 47,200 पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एक बार ये ब्रेक होने दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर लिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए फॉर रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट देने के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।